सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 की व्याख्या कर रहे हैं। 21वें श्लोक में भगवान ने यह साफ हम सब जिज्ञासुओं को और अर्जुन को कर दिया कि आप जिधर सोचते हो और जिस देवता की पूजा करते हो, मैं उसमें आपकी बुद्धि और श्रद्धा और बलवती कर देता हूं। तो इससे यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि मैं आपके चिंतन पर स्वतंत्रता में बाधक नहीं हूं। आप जो सोचते हैं वह सोच सकते हैं। आपका चिंतन मनन पूर्णतः स्वतंत्र है। और इस श्लोक में कहते हैं कि यदि आप अपने चिंतन से मुझे छोड़कर अन्य देवताओं का चिंतन, भजन, उपासना करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा और कहां से मिलेगा। तो हमें यह बात समझने की है कि यदि और देवताओं की हम पूजा करके उनसे कुछ पा रहे हैं तो वह अपने पास से दे रहे हैं या वह सब भी परमात्मा के पास से ही आ रहा है। इस बात को समझने के लिए इस श्लोक को जानना, समझना, फिर चिंतन करना, तब हमारी सबकी समझ में आएगा कि यह सब तो परमात्मा का ही है। सब वहीं से लेकर एक दूसरे को बांट रहे हैं, तो हम वहीं क्यों ना चले जाएं। ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, से तया श्रद्धाय युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च तत्कामान मया एव विहितान हितान। इसका मतलब यह हुआ कि उस मीन्स मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर, अर्थात उस श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है। क्योंकि अन्य देवताओं से तो कुछ चाहिए तो बदले में सकाम हो गया, सकाम भावना पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, क्योंकि देवता अपने फल में से कुछ फल आपको देते हैं, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है कि जो मैंने उसको दिया उसमें से उसने आपको दिया, तो अल्टीमेटली वह सब मैंने ही दिया। इन इंग्लिश, possessed of that faith, he engaged in the worship of that form. Thence he obtains his desires, these being indeed obtained by me. Or we can explain it in a different manner. With that faith, whatever form is worshipped and whatever fruits are obtained as a result are actually bestowed by me alone, nothing else. तो भगवान ने यहां स्पष्ट रूप से कह दिया। अब हम उसे कितना समझते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इसको और मैं थोड़ा सा और बड़े रूप से व्याख्या करने की कोशिश करता हूं।
कि भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं। अब चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, किसी धर्म के हों, या किसी भी मूल के हों, कोई भी हों, भगवान ही उनमें उनकी इच्छा लगा देता है और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है। परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासनाओं से मेरी कामनाओं की पूर्ति हुई। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं। उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। अलग से सत्ता कोई नहीं है। इसको समझने के लिए यदि और भी स्पष्ट से समझें तो इसकी व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है, वह पुरुष और उस श्रद्धा से युक्त होकर जो हमने 21वें श्लोक में कही, उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। तो भोग कौन देता है? मैं ही तो देता हूं। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। किंतु यह फल तो पा लेता है, पर उसमें बुराई क्या है? क्योंकि यदि मैं देता तो क्या होता और उसने दिया तो क्या हुआ, यह समझने के लिए हमें और थोड़ा सा इसके गूढ़ रहस्यों को समझना होगा। देवतागण परमात्मा की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतापूर्ण देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमात्मा के पास ही याचना करता है और अपनी आत्मा को ही परमात्मा बनाता है। क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है, तब वह देवताओं के पास जाता है। तब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। यह बात चैतन्य चरित रामायण में चैतन्य चरित अमृत जो एक उनकी बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोगों की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। उसकी एक इच्छा दूसरी इच्छा के साथ समानांतर होती है, लेकिन विरोधी भाव की होती है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं का पूजन समान स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक और परमात्मा की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं उनके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिनके कारण वे परमात्मा की भक्ति छोड़कर अन्य देवताओं की पूजाओं में लग जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और यदि हम गहनता से चिंतन करें तो हमें एक बात समझ में आती है, जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक अमुक विभाग में अमुक अमुक अवसर पर इतना इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे देवताओं को एक सीमा तक ही शक्ति देने की परमिशन है।
अतः वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, बस। परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनकी वहां से लौटकर पुनः इसी संसार में आना पड़ता है। तो यह जन्म मरण का बंधन कभी समाप्त नहीं होता। यदि आपको उन चीजों को समझना है तो गीता के महत्व को बहुत गहराई से समझना होगा। अतः आज के इस श्लोक से हमें दो सीख मिली। नंबर 1, वह पुरुष मेरी दी हुई श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करने लगता है। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, और वो देवता मेरे द्वारा दिए गए साधनों में से मेरे विधान द्वारा ही उन उच्छित भोगों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। अतः यदि आपको छोटे छोटे सुख चाहिए जो बार बार इसी धर्म बंधन में घुमाते रहें, या आपको बड़ा सुख चाहिए कि यह आत्मा इस भव सागर को पार कर परमात्मा में विलीन हो जाए, चक्कर ही ना रहे, तो अपने आत्मा के स्तर को उठाना होगा और परम लेवल पर, सबसे उत्कृष्ट लेवल पर ले जाना होगा, ताकि यह आत्मा ही परमात्मा में परमात्मा स्वरूप बनकर विलीन हो जाए। आज के इस 22वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।